फूल और कांटे। ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से। प्रिया नागपुर के मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी एक लड़की थी। प्रिया के घर में बहुत पैसे तो नहीं थे, पर प्यार बहुत था। सुबह सुबह सूट पहनी हुई प्रिया अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी। हे कान्हा जी, अच्छे से एग्जाम दिलवा देना, लास्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट क्लास पास हो जाऊं और पूरे मोहल्ले में पापा का नाम रोशन कर दूं, बस इतना ही मांगती हूँ भगवान। अरे तू फर्स्ट क्लास ही पास होगी बेटा, तेरी मेहनत देखी है मैंने। अभी ये ले प्रसाद और जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल, बाहर नेहा तेरा वेट कर रही है। तभी रसोई से प्रेरणा बाहर आती है। क्या जी, आप भी ना भूखे भेज देंगे क्या? कुछ खाया भी नहीं है सुबह से बेचारी ने। पर अब तो खाने का टाइम भी नहीं बचा है मम्मी। अरे मुझे पता है लाडो, सुबह 3 बजे से तू रिवीजन कर रही है, कहाँ से टाइम मिलेगा। ले हाथ में इस रोटी को पकड़, मैंने इसका रोल बना दिया है, अब तू इसे रास्ते में खा लेना। और ये तेरा टिफिन, ये ग्लूकॉन डी की बोतल साथ में रखना, और ये काला चश्मा, तुझे बहुत जल्दी धूप लग जाती है बेटा। इस तरह प्यार और दुलार से प्रिया अपने घर में पली बड़ी थी। प्रिया अच्छी तरह एक एक कर अपने सारे पेपर देती है, और फिर वो दिन भी आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था, रिजल्ट का दिन। क्या होगा? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हम पास तो हो जाएंगे ना प्रिया? अरे क्या फर्क पड़ता है बेटा, एग्जाम में मार्क्स आए या ना आए। मुझे पता है तुम दोनों ने बहुत मेहनत की थी एग्जाम के लिए। अगर मेहनत पूरी की हो और उसके बाद फल कैसा भी हो तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, समझी? और तू प्रिया जरा अभी टेंशन ना लेना, वरना तुझे तो बुखार आ जाएगा। तभी साइबर कैफे से भागते हुए सुरेश आता है। फर्स्ट क्लास पास हुई है मेरी प्रिया, 80% मार्क्स है तेरे। और नेहा तेरे भी पूरे 65% आए बेटा। कम से कम डिग्री तो आ गई। अब मेरा होने वाला पति मुझे गवाह नहीं समझेगा। अरे मास्टर हो गए हम, तू अब शादी कर लेगी? आज रिजल्ट आया ना, अब देखना कल से मेरे लिए मम्मी पापा लड़के देखना शुरू कर देंगे, फिर मैं तुझे अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तो मैं भी शादी कर लूंगी ना। अरे तुझे मंजूर है शादी? तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुझसे यही पूछने वाली थी कि मैं सोच रही हूँ कि तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब तेरे लिए लड़के देखना शुरू कर दूं क्या? सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगी तेरे लिए, मेरी फूल जैसी बेटी के लिए फूलों जैसा ससुराल। तुझे हम लड़के दिखाएंगे, जो लड़का तुझे पसंद आएगा उसी से तेरी शादी करेंगे। घूमना फिरना, बातें करना, और फिर समझ में आए तो ही शादी करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अब ये क्या बात हुई? तू तो शुरू ही हो जाती है। हो सकता है प्रिया के मन में कोई हो, ऐसी बात है तो बता देना प्रिया, हम तेरी शादी उसी से करवाएंगे, समझी? अरे नहीं अंकल जी, ऐसी किस्मत हमारी का, पूरी कॉलेज में हम बस 2 ही है जिनको कोई पूछता भी नहीं। और प्रिया की हामी मिलते ही उसके घर वाले उसके लिए अच्छे अच्छे घरों का रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और फिर बारी आती है प्रेम के घर वालों से मिलने की। प्रेरणा जी, सारी तैयारी हो गई है ना? कुछ देर में लड़के वाले आते ही होंगे। अरे काहे की तैयारी हो गई है? मैंने आपको कहा था कि समोसे कचौरियां लाकर बाहर रखिएगा, आपने उन्हें फ्रिज में रख दिया। कोल्ड ड्रिंक बोला था फ्रिज में रखने को, तो उसे बाहर रख दिया। बर्बाद हो गई ना कचौरियां। अब जल्दी जाकर फिर से गर्मा गर्म समोसे और कचौरियां लेकर आइए, और हाँ 2-4 बोतल और कोल्ड ड्रिंक भी ले आइएगा। पता नहीं लड़के वाले कितने लोग के साथ आ रहे हैं। मैं भी जाकर ना प्रिया को तैयार कर देती हूँ आंटी। और किसी भी और परिवार की तरह भाग दौड़ में घबराते हुए प्रिया के घर वाले लड़के वालों के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद प्रेम का परिवार दरवाजे पर पहुंचता है। आइए आइए मुरली जी। बेटा प्रेम, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। शकुंतला अंदर आती है और सीधा प्रिया से बात करना शुरू कर देती है। जाओ बेटा, आंटी के लिए नाश्ता लेकर आओ। नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की, हम यहाँ नाश्ता करने नहीं, अपनी बहू लेने आए हैं। बताओ प्रिया, क्या शौक है तुम्हारे? शादी के बाद जॉब करना चाहोगी या घर संभालना? जो आप लोग कहे आंटी जी, मुझे दोनों ही चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस एक ऐसा घर चाहिए जहाँ सब प्यार से रहे, बस और कुछ भी नहीं। बच्ची तो बड़ी प्यारी है आपकी, मुझे तो प्रिया बहुत भा गई है सुरेश जी। तू भी पूछ ले प्रेम, जो भी पूछना है प्रिया से, आखिर शादी तेरी होने वाली है, हमारी नहीं। आपने पूछ लिया ना मम्मी,
मैं समझ गया, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। मुरली जी, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो कुछ कहेंगी भी नहीं। वो क्या है ना, आज उनका मौन व्रत है। हम है ना, तो हम ही कह रहे हैं जो भी कहना है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब आप लोग बताइए। अरे प्रेम तो बड़ा प्यारा बच्चा है, हमें भी प्रेम भा गया है शकुंतला जी। पर हमारी बेटी बहुत ही नाजों से पली बड़ी हुई है, जरा भी सास के साथ अनबन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी आप लोगों से विनती है, आप प्रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऐसी बात है तो आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी। मैं आपको वादा करता हूँ, शादी के बाद हर लड़की अपनी सास से परेशान हो जाती है, पर मेरी माँ ऐसी नहीं है। अपने ससुराल में प्रिया को अपनी सास से कभी कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही मुझसे, और हुई तो आपका जूता और मेरा सर। आपने कह दिया और मैंने मान लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर प्रिया के परिवार वाले अपनी फूल सी बेटी की शादी प्रेम से कर देते हैं। पर उन्हें पता नहीं था, जिस ससुराल को वो फूलों का आशियाना समझ रहे थे, वो असल में कांटों का बिस्तर था। अपने ससुराल के पहले दिन प्रिया आराम से सो रही थी कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। आंखें मसलती हुई प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने अपने ससुर को देखती है। वो निकम्मा कहाँ है? अभी तक सो ही रहा है क्या? इसीलिए तो आज तक यहीं है। सूरज के बाद जो उठते हैं उसकी किस्मत सो जाती है। मुझे देखो, नहा धोकर तैयार भी हो गया 5 बजे में। जी पापा जी, मैं भी बस 2 मिनट में आई। मुरली वापस चला जाता है। प्रिया, इतनी सुबह तुम क्यों उठ गई? पापा जी आए थे दरवाजे पर। पहली बार किसी नई दुल्हन को ससुर को उठाते हुए देखा है। शायद उन्हें भूख लगी होगी, मैं जाती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। तभी उसके कानों में किसी के खांसने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर प्रिया देखती है तो मुरली उसके पीछे खड़ा है। जैसी खुद है शकुंतला जी, वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाई है। इतनी तेज आंच करके रखेगी तो महीने भर का गैस 10 दिन में खत्म हो जाएगा बेटा। पैसे कोई पेड़ में थोड़ी ना होते हैं। ये कहता हुआ आगे बढ़कर मुरली गैस को कम कर देता है। अरे रे बहू, तूने आलू की सब्जी तो बना ली, फिर दूसरी सब्जी क्यों बना रही है? पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो कम से कम थाली में 2-4 पकवान तो रहने चाहिए ना। सबको पता तो चले मैं कितनी वैरायटी का खाना बना लेती हूँ। ये कोई बात हुई भला? एक तो मुझे कसम देकर इन लोगों ने मौन व्रत पर बिठा दिया था। पूरी शादी में मेरा कलेजा कलाप था। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? हैं? मंदिर में भी तो फेरे हो सकते थे, पर नहीं, इन्हें दिखाना था लड़की वालों को। दिखा दिया ना। पर अब तुझे किसे दिखाना है? मुझे दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ एक सब्जी भी मत बना, दही रोटी खा लेंगे। सब्जी के दाम पता है तुझे? अरे सोने के भाव मिलने लगी है सब्जियां, और तू 4 पकवान बनाने की बात कर रही है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर प्रिया वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। ये क्या बोल कर गए पापा जी? ऐसी बातें तो सास करती है, अपनी बहू से कौन सा ससुर ऐसे कहता है? तभी रसोई में शकुंतला आती है। तेरी असली सास तो तेरा ससुर है बेटा। तू तो आज देख रही है बेटा, मैं तो 36 सालों से इसी पति के साथ रिश्ता निभा रही हूँ। बेकार के फिजूल खर्च, घूमना फिरना कुछ भी पसंद नहीं इन्हें। सब कुछ वक्त पर होना चाहिए। वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, वक्त पर खाना। तू मन खराब मत कर बेटा, हम है ना तेरे साथ। उनके सामने दही रोटी परोस दिया कर और पीछे से सब्जी बनाकर खा लिया कर। अरे तू क्यों अपने मुंह का स्वाद खराब करेगी? ओ मम्मी, आई लव यू। आप जैसी सास सबको मिले, फिर पापा जैसे ससुर भी मिलेंगे उन्हें, क्यों भाभी? प्रिया खाना बना लेती है। उसके बाद दोनों ननद भाभी मिलकर टेबल पर खाना परोसती हैं। टेबल पर बैठकर सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। क्या खाना बनाया है प्रिया? सच में, है ना मम्मी? अरे आखिर बहू किसकी है? मेरी है। अच्छा खाना तो बनाना ही था। और खाना खाते हुए सभी मिलकर आपस में हंसी ठिठुली करने लगते हैं। आँख खोलते ही तुम सब आपस में चाय चप्पड़ शुरू कर देते हो। फिर क्या बात करने को रह जाता है समझ में नहीं आता, जो मुंह बंद करके खाना भी नहीं खाया जा रहा है किसी से। और तू क्या हंसी ठिठोली कर रही है पारुल? तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? और तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या प्रेम? मुंह बंद करके खाना खा लो तो शरीर को लगे भी।
और दिमाग चलाना ही है तो अपने काम में चलाओ। सॉरी पापा, मेरा तो खाना हो गया, मैं जाती हूँ पढ़ाई करने मम्मी। तो कुछ ऐसा दबदबा था मुरली का अपने घर पर सभी मुरली की बोली से थर थर कांपते थे। 10 बज गए मम्मी, पापा अभी तक दुकान क्यों नहीं गए? अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आज ये कुर्सी से चिपक कर क्यों बैठ गए। ये निकले तो मैं टीवी सीरियल देखूं, मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं इनडायरेक्टली पता करके देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया अपने ससुर जी के पास जाती है और उनसे कहती है, आपकी दुकान जाने का वक्त हो गया ना पापा जी? धूप भी बहुत है, पर जाना तो होगा ही आपको। मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ और साथ में सत्तू भी दे दूंगी, ठीक है ना? नहीं बहू, टिफिन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ। अभी तू नई नई घर में आई है, तुझे एडजस्ट होने में तकलीफ ना हो इसलिए 1 हफ्ते के लिए मैं घर पर ही हूँ। क्या 1 हफ्ते? मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही एडजस्ट हो जाऊंगी पापा जी। मम्मी है, दीदी है, और दुकान खुलेगी नहीं तो न जाने कितने ग्राहक वापस लौट जाएंगे। अरे विपिन तो है ही दुकान पर, वैसे भी आजकल कोई ग्राहक नहीं आ रहा धूप के कारण। मेरी जरूरत होगी तो मुझे दुकान पर बुला ही लेंगे वो। और टेंशन की बात भी नहीं है, बहुत विश्वासु आदमी है विपिन। और तेरी ये सास और ननद क्या सिखाएंगे तुझे, खुद तो इन्हें कोई नियम पता नहीं है। वैसे दोपहर में क्या बना रही है तू खाने में? दही रोटी पापा जी। हाँ, ये हुई ना बात। और इसी तरह जैसे तैसे फूल जैसे प्रिया के दिन अपने ससुराल में गुजर रहे थे। रात के 9 बजे जब सब एक ही साथ मुरली के डर से चुपचाप बैठे थे तो वो कहता है, कल अमावस्या है बहू, पूजा करना मत भूलना। हमारे घर में ये पूजा बहू ही करती है। पहले तुम्हारी सास करती थी, अब तुम्हें करना है। तो अभी जाकर सो जाओ, 2 बजे तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। 3-4 घंटे तो प्रसाद बनाने में चले जाएंगे, फिर जाकर तो कहीं पूजा होगी। और जो इस पूजा में बैठता है उसे दिन भर भूखा रहना होता है। तो अभी जो भी खाना खाना है खा लो। भूखे रहने से प्रिया के सर में दर्द हो जाता है पापा, अब ये व्रत मैं कर लूं? अरे तू इस घर की बहू है क्या? तेरा नाम प्रिया है क्या? बीच में मत बोल। एक रोज प्रिया फोन पर अपने कमरे में अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी कुकर की सीटी बजती है। जैसे ही प्रिया सीटी बंद करने किचन में जाती है, पीछे से मुल्ले उसके कमरे में पहुंच जाता है और चालू एसी को ऑफ कर देता है। सीटी बंद करके जैसे ही प्रिया वापस रूम में आती है तो देखती है कि एसी बंद है। एसी किसने बंद किया? प्रिया फिर से एसी ऑन करती है, तभी उसे शकुंतला आवाज देती है। प्रिया जैसे ही अपने कमरे से बिना एसी ऑफ किए बाहर कदम रखती है कि मुरली उसके कमरे में जाकर एसी बंद कर देता है। किसके हाथों में आग लगी पड़ी है? कौन कर रहा है बार बार एसी बंद? शांति नहीं है क्या? 1 मिनट आदमी बाहर जाए तो एसी बंद करके जाए क्या? बाहर थोड़ी ना जा रही थी, दिमाग खराब करके रख दिया है। एसी बंद ना करना पड़े उसके लिए एक अच्छा उपाय है कि एसी ऑन ही मत करो। सुबह से मैं देख रहा हूँ वॉशिंग मशीन चलता ही जा रहा है। एक रुमाल, एक गमछा, एक शर्ट धोने के लिए कौन मशीन ऑन करता है? इसे ही पैसा पानी में बहाना कहते हैं। सही कहा पापा जी आपने, इस घर में तो सब पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। आपकी ये बहू पैसे का सही इस्तेमाल करके आपको दिखाएगी। इस घर में नियमों की कमी है, अब ये नियम ही हम सबको बचाएंगे। हे भगवान, ये एक अकेला तानाशाह कम था क्या कि मेरी बहू को भी इसने अपने जैसा बना दिया। और अगली सुबह से प्रिया पूरी तरह बदल जाती है। सुबह 3 बजे उठकर सीधा अपने ससुर जी के पास उन्हें जगाने चली जाती है। पापा जी उठिए ना। अरे बहू तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं तो डर ही गया था। ये रात कहाँ है, ये तो सुबह है पापा जी। वो क्या है ना पापा जी, 3 बजे हमारी बॉडी सबसे ज्यादा अच्छी अवस्था में रहती है। इस वक्त अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना तो बॉडी को बहुत शक्ति मिलती है। चलिए ना जल्दी से उठकर नहा धो लीजिए, फिर हम दोनों साथ में मिलकर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद प्रिया बनाती है नाश्ता, पर नाश्ते में ना दही होती है ना रोटी, होते हैं सिर्फ बीटरूट और खीरा। हे भगवान, ये कैसा नाश्ता हुआ? दही रोटी ही नहीं निकली जा रही थी, अब ये कच्ची सब्जियां। पौष्टिक और सस्ता नाश्ता है ये दीदी। कल रात में मैं मार्केट बंद होते ही सब्जी मंडी चली गई थी और वहां जो पुरानी सब्जियां आधे से भी कम के भाव में मिलती है ना, वही सब्जियां लेकर आ गई। पापा जी की रोटियां बनाने के लिए गैस भी खर्च नहीं होगी, तो हो जाएगा ना पैसों की बचत। ये सुनने के बाद मूर्ति कर भी क्या सकता था, बेमन से ही वो नाश्ता कर लेता है।
सभी के नाश्ता करने के बाद। मैंने लेबर को बुलाकर वॉशिंग मशीन छत पर रखवा दी है। अब मशीन नहीं चलेगी, सब अपने अपने कपड़े सोडे से धोएंगे। सर्फ का भी खर्चा क्यों करे? और अब जब सब बैठकर अपने कपड़े धोएंगे तो बॉडी की मुफ्त में एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तुम्हारे जिम का खर्चा भी बच जाएगा प्रेम। और मुरली, जो सुबह सुबह सभी के काम में उंगली करता था, आज कपड़े धोने में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि किसी को कुछ कह भी नहीं पाता। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और शकुंतला अपनी बहू के पास आती है। मुझे तो लगा था तू अपने ससुर को सुधारेगी, पर यहाँ तो तू खुद उनकी जैसी बन गई। इन सब में मैं तो पीस गई ना बहू, अब कैसे देखूंगी टीवी? क्या मम्मी जी, आप तो मुझे समझ ही नहीं पाई। ये सब तो मैं पापा जी को लाइन पर लाने के लिए कर रही हूँ। जितनी देर पापा जी नहीं है, खा पी कर पेट भर लीजिए, क्योंकि इस ड्रामे का पार्ट 2 शाम के वक्त शुरू होगा। थका हारा मुरली 8 बजे घर आता है और अपनी बहू से खाना मांगता है। बहू खाना लगा दे। खाना तो खत्म हो गया पापा जी। रात को 6 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद खाया हुआ खाना जहर के बराबर होता है। इसलिए मैंने, मम्मी जी ने और पारुल ने तो खाना पहले ही खा लिया। प्रेम जी देर से आएंगे तो इन्हें तो भूखा ही सोना पड़ेगा। जहर खाने से तो अच्छा ही है ना कि आदमी भूखा ही सो जाए। एक दिन का फास्ट हो जाएगा, एंड फास्ट इज गुड फॉर हेल्थ। बस यही रूटीन 2 दिन और क्या चलती है कि मुरली आ जाता है लाइन पर। तीसरी सुबह। अरे बहू, क्यों तू बार बार 3 बजे मुझे उठाने आ जाती है? सबका शरीर अलग अलग होता है, जिसे जो समझ में आता है उसे वही करना चाहिए। तुझे 8 बजे उठना है ना, तो 8 बजे उठ। प्रेम 10 बजे उठना चाहता है तो 10 बजे उठेगा। ऐसे क्या पैसे बचाने बार बार हाथ से कपड़े धो, हाथ से बर्तन धो, सोडे से कपड़े धो धो कर तो मेरी उंगलियां घिस गई। अरे शरीर ही नहीं रहेगा बहू, तो इतनी बचत का क्या करेंगे हम? पक्का ना पापा जी? तो मैं 4-5 वैरायटी का खाना बना लूं? अरे हाँ हाँ बहू, मेरे लिए भी बनाना। और कुछ इस तरह दिमाग लगाकर प्रिया अपने कांटेदार ससुराल को फूलों की बगिया कर देती है।